हेलो फ्रेंड्स, आई एम कीर्ति एंड वेलकम टू एपेक्स सिविल सर्विसेज एकेडमी। एमपी पीएससी प्रीलिम्स के लिए ये वीडियो सीरीज जो है वो स्टार्ट की गई है। आज डे 4 का ये वीडियो है। इसके पहले के 3 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, जो कि आपको हमारी प्लेलिस्ट करंट अफेयर्स रिसेंट अपलोडेड वीडियोस वाली प्लेलिस्ट जो है उसमें जाके आप देख सकते हैं। और एमपी पीएससी एमपी जीके स्पेशल वाली प्लेलिस्ट है, उसमें भी आपको वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। तो जो ये वीडियो की विशेषता रहेगी कि ये जो सारे ही वीडियोस आएंगे, पूरा सिलेबस इसमें कवर किया जाएगा। और एमपीपीएससी प्रीलिम्स की जो एग्ज़ाम अब होने वाली है उसकी एक्सटेंडेड डेट आगे बढ़ गई है। तो अब 24 अप्रैल की जगह 19 जून को एग्ज़ाम होना है। तो 19 जून के पहले पहले हम लोग ये पूरी ही 10 जून तक पूरा सब कुछ हमारा कवर हो जाएगा। सीसेट के भी वीडियोस आएंगे और पूरा ही सिलेबस इसमें रहेगा। साथ ही साथ टेस्ट भी लगाएंगे। तो आपकी पूरी प्रिपरेशन, यदि आप जीरो पे हैं, आज कहीं से भी आपने स्टार्ट नहीं किया है, तो भी आप कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। भोपाल में भोपाल राज्य हिंदू सभा का गठन 1943 में किया गया था। इसके पहले के फैक्ट जो हैं वो ऑलरेडी 3 वीडियोस में डिस्कस हो चुके हैं, आप देख लीजिए, तभी आपको ये समझ में आएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, राजा बख्तावर सिंह को अपने ही सहयोगियों के विश्वासघात के कारण 11 नवंबर 1857 को लालगढ़ किले के पास गिरफ्तार किया गया, लेकिन उन्हें 10 फरवरी 1858 को फांसी इंदौर में दी गई। ठीक है, तो ये राजा बख्तावर सिंह है। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस वो है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो किसने इनको विश्वासघात किया? अपने ही सहयोगियों से उनको विश्वासघात मिला और लालगढ़ के किले के पास ये गिरफ्तार हुए और फांसी जो है वो इनको इंदौर में दी गई। तो राजा बख्तावर सिंह को कहाँ फांसी दी गई? इंदौर में, याद रखेंगे। नेक्स्ट है 1930 में जब गांधी जी ने दांडी मार्च पर नमक सत्याग्रह किया था, तब कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दुर्गा शंकर मेहता के नेतृत्व में टुरिया जंगल सत्याग्रह चलाया था। तो क्वेश्चन आएगा कि टुरिया जंगल सत्याग्रह किसके नेतृत्व में किया गया था? तो ये दुर्गा शंकर मेहता के नेतृत्व में। और कब किया गया था? 1930 में, जब दांडी मार्च चल रही थी गांधी जी की नेशनल। तो ये टुरिया जंगल सत्याग्रह किया गया था। सिवनी के पास चंदन के बगीचों में घास काटकर सत्याग्रह किया जा रहा था। अलग अलग जगह पर उस टाइम पे सत्याग्रह किए जा रहे थे। नेक्स्ट पॉइंट है, ये यूनिट 1 है, एमपी हिस्ट्री कवर कर रहे हैं। उसके बाद यूनिट के हिसाब से सारे ही आपको फैक्ट मटेरियल मिल जाएगा, जहाँ जैसी ज़रूरत होगी। कुछ वन लाइनर रहेंगे, कुछ एनालिटिकल रहेंगे, फैक्ट पॉइंट टॉपिक वाइज भी हम कुछ टॉपिक पढ़ेंगे जहाँ पे ज़रूरत होगी, जैसे वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी, जहाँ पे कंसेप्ट क्लियरिटी की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पे कंसेप्ट। और ये हिस्ट्री है, इंपॉर्टेंट पॉइंट बस कवर करना है, तो हम इसको पॉइंटर के हिसाब से पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, मध्य प्रदेश के बैतूल जिले का घोड़ा डोंगरी स्थान मोस्ट इंपॉर्टेंट है। घोड़ा डोंगरी स्थान अपनी आदिवासी बहुलता के चलते विशिष्ट पहचान रखता है। यहाँ पर 1930 में जंगल सत्याग्रह हुआ था। ठीक है, तो 1930 में जंगल सत्याग्रह कहाँ हुआ था? घोड़ा डोंगरी में। टुरिया जंगल सत्याग्रह अलग है ये, ठीक है, और घोड़ा डोंगरी सत्याग्रह अलग है। ठीक है, दोनों ही 1930 में हुए थे, सन याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ का प्रमुख आदिवासी नेता जो है वो था घनश्याम सिंह कोरकू। ठीक है, तो टुरिया जंगल सत्याग्रह का जो नेतृत्व किया था वो दुर्गा शंकर मेहता ने किया था। और बैतूल जिले का जो घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह हुआ था, उसमें आदिवासी प्रसिद्ध नेता थे घनश्याम सिंह कोरकू। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के छतरपुर रियासत में, तो कौन सी रियासत में? छतरपुर रियासत में चरण पादुका में स्वतंत्रता सेनानियों की सभा पर बिना किसी चेतावनी के भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चला दी गई थी। इसमें कई स्वतंत्रता सेनानी शहीद हो गए थे। यह कांड मध्य प्रदेश के जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। तो चरण पादुका जो है वो जलियांवाला हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। कहाँ पर हुआ था? छतरपुर रियासत में। क्वेश्चन आता है कहाँ पर हुआ था? तो रियासत छतरपुर में हुआ था और इसको जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, राजनीतिक रूप से क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए 1907 में जबलपुर में क्रांतिकारी दल का गठन किया गया था। ठीक है, 1907 में जबलपुर में क्रांतिकारी दल का गठन किया गया था। नेक्स्ट, 14 जनवरी 1931 को मकर संक्रांति के दिन चरण पादुका में हो रही स्वतंत्रता सेनानियों की सभा पर गोलियां चलाने का आदेश
नौगांव स्थित अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट फिशर ने दिया था। तो किसने दिया था? नौगांव में जो छावनी थी अंग्रेजों की उस टाइम पे, एजेंट था फिशर। फिशर ने गोलियां चलाने का आदेश दिया था। जिस तरह जनरल डायर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोलियां चलाने का आदेश दिया था, तो वहां जनरल डायर है और यहाँ पे जनरल फिशर है। आपको याद रखना है इनका नाम, ठीक है। मकर संक्रांति के दिन 14 जनवरी 1931 को यहाँ पर ये हुआ था। नेक्स्ट, 1931 को दिल्ली से मुंबई जा रही पंजाब मेल में, ठीक है, खंडवा से वीर यशवंत सिंह, देवनारायण तिवारी, दलपत राव ने ट्रेन में सवार अंग्रेज अफसर हेक्सर मेजर साहन और उनके पालतू कुत्ते को मार डाला था। तो जो पंजाब मेल है उसमें मुंबई जा रही थी, दिल्ली से मुंबई जा रही पंजाब मेल में दलपत राव एवं देवनारायण तिवारी, इनने मेजर हैक्सन जो अंग्रेज अधिकारी था और उनके कुत्ते को मार दिया था। किसने? देवनारायण तिवारी और दलपत राव, ठीक है। वीर यशवंत सिंह, देवनारायण तिवारी और दलपत राव, इन तीनों ने मिलके। नेक्स्ट, पंजाब मेल के हत्याकांड के क्रांतिकारी वीर यशवंत सिंह, देवनारायण एवं दलपत को गिरफ्तार करके 10 अगस्त 1931 को खंडवा की अदालत में तीनों पर मुकदमा चलाया गया। लेकिन 11 दिसंबर 1931 को यशवंत सिंह व देवनारायण को जबलपुर जेल में फांसी दी गई, ठीक है। तो जबलपुर जेल में यशवंत सिंह और देवनारायण को फांसी दी गई। कहाँ पर? जबलपुर जेल में। क्यों? क्योंकि पंजाब मेल हत्याकांड के ये आरोपी थे। नेक्स्ट पॉइंट, 15 अगस्त 1942 को मंडला में एक बड़ा जुलूस एवं सभा आयोजित की गई थी, जिसकी बागडोर मैट्रिक का 19 वर्षीय छात्र उदय चंद्र संभाल रहा था, ठीक है। तो मंडला में जो 1942 में सभा आयोजित की गई थी, तो कौन संभाल रहा था? 19 वर्षीय छात्र उदय चंद्र, नाम इंपॉर्टेंट है, जिस पर पुलिस ने बर्बरता से गोली चलाई और वीर उदय चंद्र शहीद हो गया। तो वीर उदय चंद्र कहाँ पे शहीद हुए थे? मंडला में। नेक्स्ट पॉइंट, 1942 की 12 अगस्त को बैतूल में पट्टन बाजार में आंदोलनकारी भी पुलिस की वर्दी उतारकर उन्हें खादी के वस्त्र धारण करवा दिए। आंदोलन का मुख्य नेता महादेव तेली था, जो शहीद हो गए। तो महादेव तेली जो है वो बैतूल में आंदोलनकारी थे 1942 में। टाइम याद रखेंगे, ठीक है, जब भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम की बात हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट, 6 सितंबर 1942 को इंदौर के सराफा में सत्याग्रह के दौरान पुलिस लाठीचार्ज किया गया और उसके बाद गोलियां चलाई गई, जिसमें मगन लाल ओसवाल को गोली लगी थी। तो मगन लाल को कहाँ गोली लगी थी? इंदौर के सराफा में 1942 में। नेक्स्ट पॉइंट, रीवा राज्य के कृपालपुर ग्राम में लाल पद्मधर सिंह बघेल की शहादत अगस्त 1943 को जुलूस पर गोलियां चलाने से इलाहाबाद में हुई थी। रीवा का शेर कहे जाने वाले पद्मधर सिंह राष्ट्रीय झंडा के लिए पुलिस के सामने सीना तन कर खड़े हो गए थे, ठीक है। तो रीवा का शेर किसे कहा जाता है? लाल पद्मधर सिंह बघेल, ठीक है, रीवा राज्य के कृपालपुर से। नेक्स्ट पॉइंट, मध्य प्रदेश में 1923 को राष्ट्रीय ध्वज की संप्रभुता व अस्मिता को लेकर जबलपुर में झंडा सत्याग्रह हुआ और जबलपुर नगर पालिका भवन राष्ट्रीय झंडा फहराया गया, ठीक है। तो 1923 में कहाँ पर झंडा सत्याग्रह हुआ? जबलपुर में। तो कहाँ पर जंगल सत्याग्रह हुआ, कहाँ पर झंडा सत्याग्रह हुआ, कहाँ पर चरण पादुका सत्याग्रह हुआ, ये पॉइंट्स हमें याद रखना है और कब हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है, भोपाल का नवाब हमीदुल्ला खां 2 बार चैम्बर ऑफ प्रिंसेस या नरेंद्र मंडल का अध्यक्ष बनाया गया। तो आएगा क्वेश्चंस कि नरेंद्र मंडल जो था उसका अध्यक्ष जो है वो मध्य प्रदेश से कौन बनाए गए थे? तो ये बनाए गए थे हमीदुल्ला खां, जो कि भोपाल के नवाब थे। नेक्स्ट पॉइंट, सन 1818 में मध्य प्रदेश में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह की चिंगारी सर्वप्रथम महाकौशल क्षेत्र में शुरू हुई थी, ठीक है। तो अंग्रेजों के विरुद्ध सबसे पहले जो विरोध की चिंगारी शुरू हुई थी वो कहाँ से शुरू हुई थी? जबलपुर में 1818 में। 1857 के युद्ध के पहले की बात हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट, इसके बाद 1833 में रामगढ़ नरेश जुझारू सिंह के पुत्र देवनाथ सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध एक असफल विद्रोह किया। तो जुझारू सिंह कहाँ के? रामगढ़ से। नेक्स्ट, सन 1842 में दुर्गम की संधि से नाराज होकर चंद्रपुर के जवाहर सिंह बुंदेला और भरूच के मधुकर शाह
मदनपुर के गौड़ मुखिया दिलहन शाह एवं हिरोन शाह ने अंग्रेजों के विरुद्ध बगावत की। तो इन लोगों ने भी बगावत की। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इनका सिर्फ नाम याद रखना है कि इन लोगों ने भी अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की थी। नेक्स्ट है, इसके बाद जो है वो क्वेश्चन आंसर सीरीज लगाई जाएगी, उसमें IMP क्वेश्चंस कवर किए जाएंगे। अभी हम पूरा कवर कर रहे हैं, ठीक है, पूरा ही डिटेल पढ़ रहे हैं ताकि आपका 80+ क्वेश्चंस क्लियर हो जाए 100 में से। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 जून 1857 को नीमच में पैदल घुड़सवार टुकड़ियों ने रात 9 बजे विद्रोह कर दिया एवं नीमच छावनी के बंगलों में आग लगा दी। इसी बीच CV सोबर्स ने राजपूत सैनिकों के साथ उदयपुर में आकर नीमच के किले पर अधिकार कर लिया। तो 3 जून 1857 को सबसे पहले कहाँ, नीमच में। 1857 की बात है, अब फिर नीमच में हुआ। 14 जून 1857 को ग्वालियर में और 18 जून 1857 को महाकौशल में। ये डेट याद नहीं रखना है, केवल कहाँ कहाँ हुआ है ये याद रखना है। ग्वालियर, महाकौशल, नीमच, जबलपुर और शिवपुरी। और फिर लास्ट में 1 जुलाई 1857 को यह विद्रोह होशंगाबाद और मंडला तक पहुंच गया था। नेक्स्ट पॉइंट, सन 1857 की नरसिंहपुर एवं होशंगाबाद की घटनाएं भी विद्रोह के बहुत अनुकूल थीं और इसी के तहत भोपाल के नवाब अली खान ने अंग्रेजों के विरुद्ध आक्रमण कर दिया। तो भोपाल में भी फिर आक्रमण हो गया। 22 मई 1858 को रानी लक्ष्मीबाई एवं तात्या टोपे की संयुक्त सेनाओं ने कालपी में ह्यूरोज की अंग्रेजी सेना पर हमला बोल दिया, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई बुरी तरह घायल हो गईं एवं 18 जून 1858 को शहीद हो गईं। ठीक है, तो 1858 को 28 जून 1858 को रानी लक्ष्मीबाई शहीद हो गई। राज्य में संगठित आंदोलन जो है वो 1885 से 1885 में कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन के बाद शुरू हुआ। 1857 का युद्ध जो है वो क्यों असफल हुआ, क्योंकि संगठन की कमी थी, आपस में एकता की कमी थी। इस वजह से जो आंदोलन हो रहे थे वो अलग अलग जगह हो रहे थे, बट आपस में एकता की कमी थी, तो फिर संगठित नहीं हो सका। इसके बाद संगठित रूप से जो आंदोलन की शुरुआत हुई वो 1885 में, ठीक है, ये 58 का 85 अपोजिट कर दीजिए, ठीक है, 1885, तो जिससे आपको कांग्रेस की स्थापना का सन भी याद रहेगा। कांग्रेस की स्थापना हुई, जो कांग्रेस पार्टी है उसकी, गांधी जी, फिर सभी जो पहले कांग्रेस ही थी सबसे पहले बड़ी पार्टी, ठीक है। तो कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन के बाद से फिर संगठित राजनीतिक आंदोलन शुरू होने लगे और पहला अधिवेशन यदि पूछा जाए तो कांग्रेस का कहाँ हुआ था, मुंबई में हुआ था। तो पहला भी याद रखेंगे और दूसरा भी याद रखेंगे। जो कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था वो हुआ था कलकत्ता में 1886 में, उसके बाद संपन्न हुआ था। मध्य प्रदेश से बापूराव, दादा किनखेड़े, चिटनिस और गोपाल हरि भिडे, अब्दुल अजीज ने भाग लिया था। ठीक है, तो कलकत्ता अधिवेशन में मध्य प्रदेश से इतने लोग गए थे। पहले मध्य प्रदेश को मध्य भारत कहा जाता था। नेक्स्ट है 1891। ये सब चीजें जो है अब हम जब मध्य प्रदेश की पॉलिटी पढ़ेंगे तो वहां पे पढ़ेंगे। 1891 में कांग्रेस का 7वां अधिवेशन मध्य प्रदेश के नागपुर में संपन्न हुआ। तो कहाँ हुआ, मध्य प्रदेश के नागपुर में। तिलक के प्रभाव से मालवा आदि में गणेश उत्सव, शिवाजी उत्सव आदि के माध्यम से राष्ट्रीय भावना का प्रचार होने लगा। खंडवा से सुबोध सिंधु एवं जबलपुर से जबलपुर टाइम्स का प्रकाशन से राष्ट्रवाद का प्रचार बढ़ने लगा। 1923 में जबलपुर में झंडा सत्याग्रह हुआ, ठीक है, जिसमें सुंदरलाल को झंडा फहराने के मामले में 6 माह के कारावास की सजा सुनाई गई थी। 1930 में नमक सत्याग्रह के समय सिवनी के दुर्गा शंकर मेहता ने गांधी चौक पर नमक बनाकर सत्याग्रह किया था। रतलाम में राष्ट्रीय आंदोलन का सूत्रपात स्वामी ज्ञानानंद की प्रेरणा से आरंभ हुआ था और 1942 में मंडलेश्वर के क्रांतिकारी बंदियों द्वारा विद्रोह किया गया था। ठीक है, तो रतलाम में स्वामी ज्ञानानंद से। और 1934 में झाबुआ में प्रजामंडल के निर्देशन में शराबबंदी, हरिजन उद्धार, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार जैसे आंदोलन चलाए गए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि हमें याद रखना है। सुबोध सिंधु जो है पत्रिका थी जो कि राष्ट्रवाद की प्रचार करने के लिए खंडवा से प्रकाशित की गई थी और जबलपुर टाइम्स जो है जबलपुर से ही किया गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।